आजमगढ़ में स्मार्ट क्लास युक्त जय बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलेहरा आजमगढ़ की तरफ से आप सभी को दिवाली व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी के आजमगढ़ में इकलौते बेटे और 2 बेटियों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। 5 माह पहले इन तीनों के माँ बाप की अपहरण कर हत्या कर दी। हत्या के बाद 2 सह अभियुक्त को गिरफ्तार तो किया गया, मगर मुख्य अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मिलने आए थे। आश्वासन दिया, मगर अभी तक पूरा नहीं हुआ। 26 दिनों से ये अनाथ बच्चे न्याय के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनकी लड़ाई जन आंदोलन के रूप में सड़क पर आ गई। सड़क पर इन बच्चों के साथ विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माता पिता के सिर से साया उठ जाने पर न्याय की गुहार लगा रही बेटी खुशी मौर्य ने कहा, मेरे माता पिता की 14 जून को हत्या कर दी। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए जन आंदोलन में सभी लोग साथ दे रहे हैं। कहा कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आर्थिक मदद और भाई को नौकरी देने का वादा कर गए थे, वो अभी भूल गए। मेरा नाम खुशी मौर्य है, मैं ग्राम पारा से हूँ, थाना हरौला से। मेरे माता पिता की हत्या 14 जून को कर दी जाती है, जिसके बाद से अभी 5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। और इसके आगे भी कार्रवाई नहीं हुई तो उसके आगे भी हम लोग वही मांगे हैं कि गिरफ्तारी हो और हमारे लिए आर्थिक मदद जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने देने के लिए कहा है वो दें, और मेरे भाई को सरकारी नौकरी उसके शिक्षा के अनुसार दे दें। दूसरी बेटी प्रिया मौर्य ने कहा, माता पिता की हत्या के 5 माह हो गए, अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। भूख हड़ताल के दौरान तबीयत भी खराब हो गई थी, किसी ने पूछा तक नहीं। नाम बताओ अपना। मेरा नाम प्रिया मौर्य है, मैं ग्राम पारा से हूँ, थाना हरौला से। क्या हुआ था? मेरे माता पिता की 14 जून को अपहरण करके हत्या कर दी जाती है, जिनकी डेड बॉडी 16 तारीख को अंबारी में जनता इंटर कॉलेज के सामने मिलती है। और आज 15 महीने हो गए हैं, अभी तक प्रशासन ने 5 महीने हो गए हैं, अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को इंसाफ दिया जाए। बीच में अनशन के दौरान तबीयत भी खराब हो गई थी, क्या हुआ था उस समय? जी हाँ, मेरी भूख हड़ताल के दौरान मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था भूख की वजह से, और सदर हॉस्पिटल में मैं एडमिट भी थी 2 दिन, लेकिन किसी ने भी ये तक नहीं पूछा कि हाँ बेटा तुमने कुछ खाया या नहीं। बस इंजेक्शन लगाते थे, ग्लूकोज चढ़ाते थे, बस उसी से मेरी तबीयत उससे और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। फिर दूसरे दिन डिस्चार्ज करके चले आए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मतलब ना कोई पूछने वाला था, ना ही कोई कुछ भी करने वाला था। बस ये है कि बस इंजेक्शन लगाते थे और ग्लूकोज चढ़ाते थे बस। अनाथ हुआ बेटा शिवांश मौर्य ने कहा, मुख्य हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं किए, वे खुलेआम घूम रहे, पूरे परिवार के जान पर खतरा मंडरा रहा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य तो सिर्फ आश्वासन देकर चले गए, अभी तक एसपी डीएम तक मिलने उनसे नहीं। मेरा नाम शिवांश मौर्य है, मैं ग्राम पारा थाना हरौला जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरे माता पिता का जो 14 जून का अपहरण करके हत्या कर दी जाती है, उसमें अभी तक पुलिस मेन हत्यारे तक पहुँचने में असक्षम है। सिर्फ 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हो पाई है। 1.5 महीने पहले से अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद भी अभी तक जो हत्यारे हैं वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, जिससे कि हमारे और हमारे परिवार की जान पे भी संकट है। पर प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने में असक्षम है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है कि कार्रवाई जल्द से जल्द कराएंगे। एसएसपी सर द्वारा कई बार मुलाकात की जाती है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य द्वारा 2 से 3 बार मुलाकात करते हैं, पर वो भी सिर्फ आश्वासन देते हैं। पर अभी तक कोई भी 5 महीने बीत चुके हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। हम पिछले 23 दिन से दिन रात यहाँ पे धरने पे डीएम ऑफिस के सामने बैठे हैं, पर अभी तक 23 दिन में डीएम खुद यहाँ पे आके हमसे मुलाकात तक नहीं की है, ना ही यहाँ के एसएसपी आके हमसे मुलाकात की है। 5वें दिन
जब मेरी बहन की तबीयत ख़राब हुई थी तब एसपी ग्रामीण आके आश्वासन दिए थे कि जल्द से जल्द खुलासा करेंगे, किंतु अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। 23 दिन बीत चुके हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन हत्या तक पहुंचने में असक्षम महसूस कर रही है। क्या लग रहा है, क्या वजह होगी जो अपराधी अभी तक घूम रहे हैं, क्या वजह होगी? इसमें हम कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है या फिर कोई दूसरी वजह भी हो सकती है, पर यही है कि प्रशासन मांगे हैं कि सारे अपराधियों की गिरफ्तारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे पढ़ाई लिखाई एवं भरण पोषण के लिए, और जैसे कि हम लोग अनाथ हो गए, हम लोग को केशव प्रसाद महोदय द्वारा जो घोषणा की गई आर्थिक मदद है वो दिलवाई जाए। जन आंदोलन में शामिल भीम आर्मी के जिला संयोजक विपिन राव ने चेतावनी दी कि अगर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो महाजन आंदोलन करने के लिए मजबूर होना। मैं विपिन राव, जिला संयोजक आजमगढ़ भीम आर्मी। आज आप यहाँ पे एकत्रित हुए, ये मामला है अहिरौला थाना का, पारा ग्राम सभा है, जहाँ पर मौर्य समाज की पति पत्नी दोनों दंपतियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनका अपहरण करके उनका निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है। वो लगातार लगभग 20 दिनों से धरने पे हैं और ये डीएम कार्यालय के जस्ट सामने हैं, लेकिन अभी तक न उनके अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और न उनकी मांगें अभी तक पूरी हुई है। आज आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग आज इसके पहले हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि 7 दिनों के अंदर, 1 हफ्तों के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है दोषियों की तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। तो वही आज 7 तारीख है, इसलिए हम लोग महाआंदोलन की तैयारी करके आए हैं। इधर जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजेश मौर्य ने कहा कि इन बच्चों ने पहली बार न्याय के लिए 20 दिन धरना दिया, अब फिर 25 दिनों से धरने में बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉरवर्ड के साथ ही इस तरह की कोई घटना होती है तो तत्काल कार्रवाई होती है। मौर्य परिवार के साथ हुई इस घटना से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। मौर्य दंपति हत्याकांड में आजमगढ़ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से फेल हो चुका है, ऐसा जन अधिकार पार्टी का आरोप। परिचय दीजिए अपना। मैं ब्रजेश मौर्य, जन अधिकार पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष आजमगढ़। आज यहाँ पे कई पार्टियां जैसे लग रहा है एकत्रित हुई हैं, क्या है? हाँ, आज जो है जून में बच्चे हैं, इनके माता पिता का हत्या होता है और अभी तक कोई 2 बार, पहली बार धरना में बैठे तो 20 दिन का आश्वासन दे करके इनको उठा दिया गया। 20 दिन नहीं है, आप लोग 25 दिन इंतज़ार किए, लेकिन कुछ भी सरकार की तरफ से इनके साथ नहीं हुआ। उसके बाद फिर दोबारा जब भूख हड़ताल पर बैठे तो उसमें इन बच्चों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हॉस्पिटल तक गए और हमारे जन अधिकार पार्टी के लालगंज के विधायक प्रत्याशी रहे, उनको यहाँ लकवा मार दिया। प्रशासन ने ज़बरदस्ती उनको जो है बनारस रेफ़र किया, हालांकि उनका इलाज आजमगढ़ में हो सकता था, है ना। इस तरीके से, और ये सरकार पूर्ण रूप से जातिवादी सरकार है, क्योंकि अभी फॉरवर्ड के साथ 2 घटना आजमगढ़ में हुई, दोनों में तुरंत तत्काल कार्रवाई की गई। आज हमारे इन बच्चों के माता पिता की जो हत्या हुई, आज 6 महीने लगभग होने जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग कितनी कौन से पार्टियां हैं? इसमें कुछ सामाजिक संगठन है। जन अधिकार पार्टी तो शुरू से आप लोगों के साथ है, जब से हत्या हुई तब से लगातार जन अधिकार पार्टी आप लोगों के साथ मांग कर रही है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आज कई संगठन के भीम आर्मी हैं, अशोक सेवा संस्थान है, विश्व मौर्य परिषद है, इस तरीके से और तमाम संगठन हैं। सभी लोग जो है आज एक साथ हो करके इन बच्चों के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन मांगे आप लोगों की सुनी नहीं। नहीं, बिल्कुल सुनी नहीं जा रही है। आजमगढ़ के एसपी तो ये कहे जाते थे कि तत्काल कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस मामले में एसपी साहब बिल्कुल शून्य हैं, जीरो हैं, गूंगे बहरे हो चुके हैं। क्या कदम होगा आज आप लोगों का? आज हम लोग बेहद रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर नहीं सरकार सुनेगी तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम सभी संगठन के लोग, सबके साथ उत्पीड़न हो रहा है, सभी लोग एक साथ होकर के हम लोग बच्चों के हित की मांग करेंगे।